हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको थ्री डी में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि अलग अलग मेथड है जिसमें हम अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें डैश मेथड थी, डॉट मेथड थी, लेवी स्ट्रक्चर भी था या फिर जिगजैग मेथड थी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास अभी एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हैं उसको, हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो उसमें हम उस स्ट्रक्चर को, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम पूरा जान सकते हैं कि जो भी हाइड्रोजन है वो अबाउ द प्लेन है, बिलो द प्लेन है या फिर इन द प्लेन है, तो वो सब जान सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है मीथेन। क्योंकि मीथेन है उसमें क्या है, सेंट्रल में कार्बन है, उस कार्बन को जो 4 हाइड्रोजन अटैच है उसमें 2 जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, प्लेन में होते हैं। जैसे ये पेपर ऐसे पकड़ेंगे तो वो प्लेन में ही रहेंगे, इधर एक इधर एक। लेकिन बाकी के 2 हाइड्रोजन रहेंगे वो क्या होगा, एक तो अबाउ रहेगा, एक बिलो रहेगा। मतलब जैसे कि ये स्ट्रक्चर ऐसे हम देखेंगे तो ये इधर है, एक इधर है, तो उसका अपोजिट एक रहेगा। तो वो ऑब्जर्वर, जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है तो क्या हो गया, मेरी साइड रहेगा और दूसरा जो है अपोजिट साइड हो गया। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है तो उसमें रिप्रेजेंट करना भी, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में सोचने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिसाइड किया कि ये तो प्लेन में है 2 हाइड्रोजन, लेकिन दूसरे अबाउ द बिलो है। तो जो अबाउ है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन। जो लाइन रहेगी वो पूरा सॉलिड रहेगी, ताकि पेपर पे हम जब प्रेजेंट करें तो हम समझ सके हम कि ये हाइड्रोजन अबाउ द प्लेन है। मानिए यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CH3 होता, तो CH3 होता तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते। तो क्या हम समझ पाते कि ये जो CH3 है वो अबाउ द प्लेन है, क्योंकि वो हमने वो डैश वेज से लिखा है, एवेज फॉर्मूला है, तो डैश मेथड से ही लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे मानिए CH3 होता तो हम उसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करते, डैश मेथड से करते। तो वो क्या हो जाता, बिलो द प्लेन। जैसे कि ये प्लेन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, वो दूसरा, और दोनों रहेंगे वो अपोजिट रहेंगे ईच अदर। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ये एग्जांपल बहुत अच्छा है समझने के लिए, क्योंकि उसको 4 हाइड्रोजन है तो चारों दिशा में 4 हाइड्रोजन है। तो इन द प्लेन है, एक अबाउ द है, एक बिलो द है। तो वहाँ पे हम दूसरा CH3 या फिर इथेन, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हम इजी समझ सके कि अबाउ द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, और उसको रिप्रेजेंट डैश मेथड से करना है या सॉलिड मेथड से करना है। तो लेकिन अभी उसमें भी क्या होता है कि उसको अभी जैसे कि कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री आ गया, कंप्यूटर पे हम अलग अलग प्रोग्राम लगा के स्ट्रक्चर का स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें भी 3 मेथड आते हैं, अलग अलग मॉडल आ गए। तो उसमें जो है वो फ्रेमवर्क मॉडल आता है, उसमें अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। या फिर बॉल स्टिक मेथड आ गया, उसमें कर सकते हैं। या फिर स्पेस फिलिंग मॉडल आ गया। तो जो 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा मीथेन का, वो सिंपल इतना याद रखना है कि उसको 4 हाइड्रोजन है, इसका 4 वैलेंसी, इसलिए 4 हाइड्रोजन है, उसने 4 बॉन्ड फॉर्म किए। तो 4 बॉन्ड में एक 2 इन द प्लेन है और दूसरे 2 है वो अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है। जो अबाउ रहेगा उसको हम डैश या फिर सॉलिड लाइन, जो सॉलिड लाइन रहेगी डार्क लाइन, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। जो बिलो रहेगा उसको हम डैश से करेंगे। तो ऐसे हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे और याद रखेंगे। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मीथेन। याद रखना। थैंक यू।